जय संविधान जय भारत. मी संजय कांबळे बहुजन प्रवाह न्यूज चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो. पुणे दिनांक 13/12/2024 पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पुणे अमन कमिटीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. केंद्रात RSS प्रणीत भाजप सरकार आल्यापासून देशात धर्माधर्मात जाती द्वेष पसरवण्याचे षड्यंत्र सुरू आहेत. हमारा दीन सिखाता है और कुरान कहता है कि तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर. जिस तरह माइनॉरिटी के इबादत गाह पे अटैक हो रहा है और जिस तरह हमारे देश में माइनॉरिटी के इबादत गाह पे अटैक हो रहा है कि यहाँ मंदिर था तोड़ के मस्जिद बनाई गई. खास करके संभल में हमारे 6 लोगों को शहीद किया गया इसी नाम पर कि यहाँ मंदिर था, मस्जिद बनाया गया. हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि सुप्रीम ऐसा दावा नहीं करेगा. एक बेगुनाह का कत्ल करना ऐसा है जैसे सारे इंसानियत का कत्ल करना. और बांग्लादेश में जो हमारे भाइयों पर अटैक हो रहे हैं, उनके कत्ल हो रहा है, इसकी हम मजम्मत करते हैं. जो हो रहा है, हम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से गुजारिश करते हैं क्या वो जो हमारे भाइयों के साथ हो रहा है उस पर दखल करें और वहां की सरकार. इसी तरह हमारे देश में भी जो माइनॉरिटी है उनके भी इबादतगाह की हिफाजत करना, सिक्योरिटी देना सरकार का काम है. गैर नफ्सिन फ़क़त्ल कान को नाहक कत्ल किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है. आज का जो धरना है अमन कमेटी की तरफ से रखा गया है. यहाँ पर अफसोस के साथ में बड़ी तादाद में मुसलमान होना चाहिए था कि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं हो सकता है कि सही ना हो और अल्लाह करे कि सही ना हो कि बांग्लादेश के अंदर जो है वहाँ की अक़लियत और बग़ैर किसी जुर्म के किसी को मारना, कत्ल करना, ये इस्लामी तालीमात के सरासर खिलाफ है. हम जो है आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से, इस धरने आंदोलन के ज़रिए से भरपूर तरीके से इसका निषेध करते हैं और वहाँ के लोगों से अपील करते हैं कि वहाँ पर वो इंसाफ कायम करें और सबके साथ में जो है यकसा सलूक करें, वहाँ पर प्रेशर बनाएं, दबाव बनाएं और हालात को साजगार करने की कोशिश करें. इसके अंदर जो हालात चल रहे हैं यहाँ पर भी ज़रूरी है कि इंसाफ कायम हो. हम हमारे वज़ीर आज़म साहब से भी दरख्वास्त करेंगे कि आप जो है किसी ख़ास कम्युनिटी के वज़ीर आज़म नहीं हैं, किसी ख़ास समाज के आप वज़ीर आज़म नहीं हैं, बल्कि आप जहाँ हिंदुओं के वज़ीर आज़म हैं वही मुसलमानों के भी वज़ीर आज़म हैं. आपने यहाँ पर जो हालात चल रहे हैं उस पर भी जो है संजीदगी से काम करना चाहिए और मुल्क के अंदर अमन अमान कायम होना चाहिए. और ये जो मस्जिदों का मसला चल रहा है, ऐसा मज़हब इस्लाम में है ही नहीं कि किसी की ज़मीन ज़बरदस्ती ले ली जाए और उसको मस्जिद बनाया जाए. अगर कोई ऐसे करता है तो मस्जिद बनती ही नहीं. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम सब भाई भाई हैं. कोई हिंदू ना करे, कोई मुस्लिम ना करे, कोई क्रिश्चियन ना करे, क्योंकि हम जो देख रहे हैं जो हमारे समाज में, हमारे देश में या दूसरे देशों में जो चल रहा है, हिंदू भाइयों के ऊपर, मुस्लिम भाइयों के ऊपर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर कितना दुख होता है. चल रहा है हमारे मस्जिद के ऊपर या बांग्लादेश में हिंदुओं के लोगों को बोल सकते हैं कि कृपया नफरत ना फैलाएं, जहाँ पर जाए प्यार को बांटने की कोशिश करें. अगर प्यार ना बांट पाए, नफरत ना कर पाए, एटलीस्ट हम लोग एक इंसान होने के नाते ऊपर वाले का शुक्रगुजार करें कि हम एक इंसान है. हम लोग एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करें, ना कि हम एक दूसरे में नफरत फैलाएं और एक दूसरे को मारने की या उनके घर में नफरत की एक जो है हम लोग बच्चों को आने वाले कि क्या हम उनको क्या सिखा रहे हैं. हम उनको प्यार सिखा रहे हैं, हम उनको ये सिखा रहे हैं कि आगे बढ़ के वो एक दूसरे की मदद करें या एक आगे बढ़ के एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें सब लोग जितने मिलकर हम लोग जितने चाहिए, हमें चाहिए हम सब प्यार मोहब्बत से एक ही देश में रहे, एक ही समाज
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जो भाजपा सरकार जिस तरह से नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है, ये हम सब जानते हैं भाइयों, आप जानते हैं, हम जानते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सभी धर्म के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश को किस तरह से बचाना है। हम देश प्रेमी है, हम जात पात धर्म नहीं जानते। जिस तरह से माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि ये सरकार जानती है अच्छी तरह से कि जिस तरह से हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन न करें, हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ऐसी बेकार की बातों में ये गवर्नमेंट हमें बहलाना फुसलाना चाहती है। हम सभी जिस तरह से ये भाजपा आने के पहले हम सब एक थे, भाई भाई थे, भाईचारा था, आपस में मोहब्बत थी, ना कोई धर्म की बातें करता था, ना कोई मंदिर मस्जिद की बातें करता था, सिर्फ आपस में भाईचारा था। दिवाली और ईद दोनों हम मिल के मनाते थे। बट अब ऐसा हो चुका है कि कोई सवाल ना करे, भाजपा सरकार को कोई इकोनॉमी के बारे में ना पूछे, बढ़ती हुई महंगाई के बारे में ना पूछे, घटता हुआ एजुकेशन के बारे में ना पूछे। आज देश में 70% वेल एजुकेटेड बच्चे बेरोजगार है। हम ऐसे हजारों मुद्दों के बारे में सवाल ना करें, यही कारण है, यही रीज़न है कि वो बार बार हमारे सामने मंदिर और मस्जिद ऐसी कुछ बेकार की बातें लाके हमें उलझाती है। अमन की जहाँ तक बात है तो एक अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि काफ़ी लोग कम हैं, तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग हमेशा कम ही है, तारीख बात है। लेकिन जो कम होते हैं वही इनकलाब लाने की ताकत रखते हैं, और यहाँ पे आने वाला हर शख्स कम है लेकिन इनकलाबी है। और बात हो रही है अमन इसलिए कि दंगा ही बढ़ गए, तो मुख्तसर में अपनी बात कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, हमारे सर पे एक तिरंगा रहने दो, हमारे सर पे एक तिरंगा रहने दो। कोरोना योद्धा डॅनियल भाई दोष अत्याचाराविरोधात एक आंदोलन घ्यायचं आम्ही चर्चासत्र ठेवलं, तर त्याच्यात सगळ्यांनी उत्स्फूर्तपणे मला प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल मी सर्व माझ्या सहकाऱ्यांचा आधी मनापासून आभार मानतो। 15 ऑगस्ट 1947 साली आपला देश स्वातंत्र्य झाला आणि त्या दिवशी या आपल्या 3 तुकडे झाले, आणि त्या 3 तुकड्यामध्ये आपला एक भारत देश राहिला, एक पाकिस्तान झाला, एक बांगलादेश झाला। बांगलादेशमध्ये आणि पाकिस्तानमध्ये राहणारे हिंदू तिथले अल्पसंख्याक झाले, आणि भारतामध्ये राहणारे मुसलमान इथं राहणारे मुसलमान अल्पसंख्याक झाले। आणि मग अल्पसंख्याकांवर कुठल्या प्रकारचे हल्ले होतात, कुठल्या प्रकारचे अत्याचार होतात, त्याची साक्ष इथला हिंदुस्थानातला जो मुस्लिम बंधू आहे तो अनुभव घेतो। जो आए हुए लोग हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा, आज पुणे अमन कमेटी ये जो बनाई गई है इसके ज़िम्मेदार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज मीडिया में चल रही है उस चीज़ का संज्ञान लेके उन्होंने ये प्रोटेस्ट रखा है। ये बताने की कोशिश की गई है कि अल्पसंख्यक जहाँ भी हो, चाहे वो हिंदुस्तान, चाहे वो पाकिस्तान, चाहे वो बांग्लादेश, वो कहीं भी हो, उन पे होने वाले जुल्म के खिलाफ सिर्फ हम नहीं, एक आम आदमी आम आदमी में शामिल होते हैं, तो हर आम आदमी इस जुल्म के खिलाफ खड़ा रहता है। ये हमें नहीं पता बांग्लादेश में कितना इम्पैक्ट हुआ है अल्पसंख्यक को, हमें नहीं मालूम पाकिस्तान में कितना इम्पैक्ट हुआ है अल्पसंख्यक को। मुझे अगर मैं सोचूं, अगर मैं एनालिसिस करूं, तो ये मालूम होता है अगर कहीं पे भी जुल्म होता है अल्पसंख्यक पे,
अल्पसंख्यक में जब बोलूंगा तो एक भी इंसान पे अगर जुल्म हुआ है तो वो जुल्म है, उसके खिलाफ खड़ना हमारा काम है। वो इंडिया में हो, हिंदुस्तान हमारे इधर यहाँ हो, पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो। मीडिया ने जो बताया है ये मुझे लगता है, कुछ रिपोर्ट्स भी मैंने पढ़े, कुछ आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े, मुझे नहीं लगता कि कुछ बड़ा कुछ हुआ होगा। इनके काले कारनामे, भाजपा के काले कारनामों को छुपाने के लिए ये मुद्दा सामने लाया गया है। इनको छुपाने के लिए इन्होंने ये मुद्दा सामने लाके लोगों को बिजी कर दिया है। हमें हर किसी से जिस पे जुल्म हुआ है हम उसके साथ खड़े हैं। ये मैसेज हम देना चाहेंगे मंच से कि वो कहीं पे भी हो, इस हिंदुस्तान में हो या कहीं पे भी हो, धरती पे है तो उसके जुल्म के खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे और ऐसी कमेटियां हमेशा उसके खिलाफ आवाज उठाती। ज्या संविधानाने माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला, ज्या संविधानाने माणसाने मानवता जपण्यासाठी आपले विचार मांडण्याचा अधिकार दिला, ज्या संविधानाने ह्या देशात नव्हे तर जगामध्ये लोकशाही, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुत्व या विचारांना मूलभूत अधिकाराच्या मार्फत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हजारो महिलांना नव्हे तो हजारो पुरुषांना नव्हे तो हजारो हक्क हे या भारतीय संविधानाने आपल्याला दिलेले आहेत। विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाच्या अंतर्गत या देशाची लोकशाही गेले 75 वर्ष एक संघ गणराज्य यांनी एकत्र सर्व धर्मातील, सर्व समाजातील, गोरगरीब, तळागाळातील कष्ट करणारी महिला, विधवा, परित्यक्ता, इथल्या प्राण्यांना सर्वांना संरक्षण फक्त आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संविधानाने दिलेले। हे जे संविधान आहे, ह्या संविधानाने माणसाने माणूस म्हणून जगण्याकरिता धर्माच्या पलीकड, कुरानच्या पलीकड, गीतेच्या पलीकड। और जैसा जावेद भाई ने अभी बोला कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में, ना सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में, इनकी सत्ता खतरे में है। अगर हम लोग एक हो गए तो इनको वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग एक हो गए तो हम इनको सवाल पूछेंगे। इनको ऐसे सवाल पूछेंगे कि हमारी रोड खराब क्यों है, हमारे बच्चों की फीस क्यों नहीं भरी जा रही है, हमारी बहनें आज क्यों असुरक्षित है, हमारे भाइयों को आज क्यों जॉब नहीं मिल रहा है। ये सवाल हम पूछना शुरू कर देंगे। तो ये जो कुछ भी चल रहा है ये किसी ना किसी ने तो फंड किया होगा। जो भी चल रहा है, संबलपुर में चल रहा है, बांग्लादेश में चल रहा है, या हर जगह, हर एरिया में, पूना में भी आप जाएंगे जहाँ पे भी मुस्लिम बहाल वार्ड है या कॉन्स्टिट्यूंसी, जावेद भाई वैसे प्रभाग से आते हैं, वो जानते हैं कि वहाँ पे भी ऐसे रोज़ कुछ ना कुछ कुछ आइडिया लगाते रहते हैं ये लोग कि माहौल ख़राब हो। लेकिन सामने मेरे इमरान भाई बैठे, जावेद भाई बैठे और हम सब अयूब भाई हो गए, सभी जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, ये सब लोग रोज़ हम लोग भी आइडिया लगाते हैं कि कैसे हमारे यहाँ की अमन और शांति बरकरार रहे।